पिछले एक साल में हमने लगभग 75 करोड़ रुपया रोड और नाली उसके लिए नगर निगम को दिया। और दुर्ग का जो रविशंकर स्टेडियम जो आज 50 साल से स्थापित है, दुर्ग का एक स्थान था। पूरे छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं, जो क्रिकेट प्रेमी बच्चे हैं, उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा। बहुत जल्द ऐसा लगता है कि उसका काम चालू हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 5-6 साल में भारतीय क्रिकेट टीम में भी दुर्ग के बच्चे वहाँ खेलते हुए नजर आए। अब चूंकि आपकी सरकार है तो क्या आप महापौर को या ऐसे ही छोड़ देंगे या कहीं इन्वॉल्वमेंट आपका देखने को मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने लगभग 1.25 साल का समय पूरा हो चुका है। ऐसे में शहर में कितना बदलाव देखने को मिला है, इस विषय को लेकर के आज मैं विधायक गजेंद्र यादव जी के पास मौजूद हूँ। उनसे जानना चाहूंगी कि उनके शासन काल में कितना बदलाव हुआ है दुर्ग में और कहाँ विकास कार्य जो हुए, पिछले विकास कार्य जो थे उन पर कितना काम किया गया है। सर, 1.25 साल का समय बीत चुका है, कितना काम हो चुका है, क्योंकि काफी सारी उम्मीदें भाजपा से लोगों को। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ और मेरे को बताने में बहुत हर्ष है कि प्रदेश में माननीय विष्णुदेव साय का सुशासन है और सुशासन का लाभ पूरे प्रदेश के साथ साथ हमारे दुर्ग विधानसभा को भी मिल रहा है। अभी हम देखते हैं कि पिछले एक साल में हमने लगभग 75 करोड़ रुपया रोड और नाली उसके लिए नगर निगम को दिया। और आप सारे वार्डों में जाकर देख सकते हैं कि अधोसंरचना मद से वो सब दूर काम चल रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने पहले जितने भी यहाँ के देवालय हैं, शिव मंदिर है, जहाँ मंच हैं, उन सब 48 देवालय को चिन्हित करके हमने उसमें राशि दिया। 8 हमारे शमशान घाट है, मुक्ति धाम है, जिसमें एक पुलगांव उर्ला ऐसा है जहाँ आज तक कहीं मुक्ति धाम नहीं बना था। वहाँ मुक्ति धाम पूर्णता की ओर है, काम 8 में चल रहे हैं और बहुत जल्द उसका लोकार्पण भी हो रहा है। रोड नाली सामान्य जो आया लगभग मैंने आपको बताया 75 करोड़ की राशि उसके लिए आई। पहली बार दुर्ग के इतिहास में ऐसा हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहरी विद्युतीकरण के तहत दुर्ग के 702 पोल, 26 नए ट्रांसफार्मर और 6 अतिरिक्त लाइन बिछाने का काम, हाई टेंशन लाइन बिछाने का काम को दुर्ग को स्वीकृत किया, जिसमें जो नए बसें हैं उन बसाहट में बिजली निर्बाध रूप से जा सके, पोल की समस्या न रहे। मैंने अपनी विधायक जी से पिछले 4 साल में नगर निगम में जो बिजली नहीं था, मैंने अपने विधायक जी से ही 40 लाख रुपया दिया। इन सब के अलावा खेल कूद के बारे में बात करें तो बैडमिंटन कोर्ट बन रहा है 1.5 करोड़ का लगभग स्विमिंग कोर्ट बन रहा है। दुर्ग का जो रविशंकर स्टेडियम जो आज 50 साल से स्थापित है, दुर्ग का एक स्थान था, आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में पिछले जनप्रतिनिधि लोगों का ध्यान उसमें नहीं जा पाया, किसी कारण से नहीं करा पाए। उसको हमने बीसीसीआई को 33 वर्ष की लीज की बात कही। बीसीसीआई की चिट्ठी कलेक्टर को आगे, कलेक्टर ने एक समिति जो उस समिति द्वारा अपनी सहमति दी। मेरे को बताने में बहुत हर्ष हो रहा है कि उस पूरे जमीन को चिन्हित कर लिया गया, लगभग 40 एकड़ जमीन उस बीसीसीआई रविशंकर स्टेडियम पार्किंग के लिए अभी हम लोग सुरक्षित रख रहे हैं और बहुत जल्द ऐसा लगता है कि उसका काम चालू हो जाएगा। और कल मैं जब बीसीसीआई के नेशनल ट्रेजरर से जब मैं बात कर रहा था तो उनकी मंशा है कि जो दुर्ग स्टेडियम को रणजी ट्रॉफी का होस्ट स्टेडियम बनने की तैयारी चल रही है। अगर हमारा छत्तीसगढ़ रणजी के लिए होस्ट होता है और दुर्ग स्टेडियम को उसमें चयनित होता है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों के बच्चे और हमारे रणजी ट्रॉफी में दुर्ग ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं, जो क्रिकेट प्रेमी बच्चे हैं, उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा। उसमें यहाँ नए खिलाड़ी बनेंगे और सब कुछ अच्छा रहा, ईश्वर की कृपा रहेगी तो ऐसा भी हो सकता है कि 5-6 साल में भारतीय क्रिकेट टीम में भी दुर्ग के बच्चे वहाँ खेलते हुए नजर आए। विधायक जी, एक बहुत अच्छी सोच के साथ गर्मी के दिनों में तालाब की सफाई के आपने कॉल क्लीनर मशीन को मंगवाया था। मशीन 2 तालाब में कार्य करती दिखी, लेकिन अभी वर्तमान में मशीन कहाँ?
अब वो नगर पालिक निगम को हम हमारे प्रस्ताव में राज्य शासन ने राशि जारी की, वो मशीनें हैं और नगर निगम को सुपुर्द में है। अब जहाँ डिमांड आती होगी, मुझे ऐसा लगता है कि नगर पालिक निगम की बॉडी वहाँ वो मशीन बेचती होगी। प्रदेश में पहला वो पॉइंट क्लियर मशीन है जिसके लिए हमने राशि दिया है। इसके अलावा ऐसे हमने नवाचार किया है, आपको बता दूं, जो लक्ष्मण झूला पिछले 5 साल के पूर्व विधायक ने लगातार लक्ष्मण झूला की बात कहीं कहीं कागज में अमली जामा नहीं गया है। अभी हमने उसको इस बजट में लाया है, उसका DPR बन गया है और सिर्फ लक्ष्मण झूला ही नहीं, जो लक्ष्मण झूला के साथ 3 एकड़ का बढ़िया गार्डन बनेगा हमारा घाट में। और अभी एक रिवर फ्रंट बनाने के प्लान हम लोग किए हैं इस बजट में। उसके प्रारंभिक चरण के तहत रिटर्निंग वॉल की राशि इस बजट में आया है, जिससे कि दुर्गवासियों को एक ज़बरदस्त पिकनिक स्पॉट, घूमने का स्थान, प्राकृतिक सरोवर से वो आह्लादित करेगा, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा उस जगह में। और शिवनाथ नदी भी हमारी उसमें संरक्षित होगी, जो भूमि कटाव है उससे हमको बचत होगा। इन सब के अलावा पहली बार 13 जो प्रमुख सड़क हैं उसको, जो सिंगल लेन है उसको 2 लेन करने का और जो डबल लेन है उसको 4 लेन करने का। पिछले साल से बजट में हमने कुछ राशि लाया, जो बचे सड़क थे वो इस बजट में जुड़ गए हैं। सारे सड़कों के मुआवजा प्रकरण और उसके जो प्रोसेस जो है, सरकारी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रियाधीन है और मुझे ऐसा लगता है कि सारे काम हो जाएंगे। मंडी बोर्ड से हम लोग ये जो सीता समुद्री बाजार है, जो 4-4 फुट तक पानी भरा था, उसको नए रूप में नए अपन बनाने की काम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि हर एंगल से, चाहे खेल के हो, विकास का हो, बाजार का हो, पर्यावरण का हो, हर दृष्टिकोण से हमने सरकार की सारी योजनाओं को इस विधानसभा में लाने का प्रयास किया है। सर, जब बागलीवाल की सड़क शहर सरकार थी उस वक्त दुर्ग नगर निगम में आपका हस्तक्षेप हुआ करता था। अब चूंकि आपकी सरकार है, तो क्या आप महापौर को या ऐसे ही छोड़ देंगे या कहीं इन्वॉल्वमेंट आपका देखने को मिलेगा? देखिए, चूंकि हम सब राजनीतिक दल से लोग हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, स्वाभाविक रूप से जब कांग्रेस के महापौर थे और चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, तो उस समय मुझे ऐसा लगता था कि विपक्ष का महापौर, विपक्ष की सत्ता रहने से नगर का विकास कहीं प्रभावित ना हो, इसलिए कांग्रेस के महापौर के निवेदन पे मैं समय समय पे राज्य शासन से बात करके राशि उनको दिलाया करता था। अब चूंकि हमारी खुद की महापौर है, हमारी पार्टी सरकार है, तो वो खुद सक्षम है, इसलिए बहुत ज़्यादा, चूँकि हाँ जनता ने उनको जिताया, हम ही लोग सहमति से महापौर बनी, तो इसलिए ज़्यादा हस्तक्षेप न करके, अगर कहीं कोई दिक्कत होगी, उनके अगर मालूम महापौर की तरफ से कोई पहल आएगी तो जरूर उसमें सहयोग करेंगे। ये थे दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव, जिनसे आज हमने थोड़ी सी सामान्य चर्चा ली 1.25 साल के कार्यकाल को लेकर। निश्चित तौर पर उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी लगातार दुर्ग में नया आयाम, नया इतिहास गढ़ रही है और दुर्ग की तस्वीर जो है वो बदलती नजर आ रही है। हर विषय पर कार्य किया जा रहा है और जनता ने अब भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी सारी उम्मीदें की हैं। चूँकि शहर के विधायक गजेंद्र यादव है, तो चौतरफा उनकी भी निगाहें रहती हैं और किधर विकास हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, उस पर भी वो बराबर अपनी नज़र बनाए रखते हैं। स्टेडियम हो, लोगों की समस्या हो, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, सभी प्रकार के सवाल आज मैंने उनके सामने रखे, लेकिन सभी का उन्होंने काफ़ी सरलता से जवाब दिया और शहर की जनता को ये यकीन दिलाया है कि उनके कार्यकाल में दुर्ग का चौतरफा विकास ही देखने को मिलेगा। फिलहाल आगामी दिनों में देखना होगा कि जो बातें विधायक गजेंद्र यादव ने कही हैं उसमें कितने सच्चाई है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।